दूसरे कंट्री के संदर्भ में देखिएगा तो कहीं ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि जहां सरकार से नहीं, किसी बॉलीवुड के स्टार से, किसी प्लेयर से ये उम्मीद किया जाए कि आप हमारे लड़के को वहां से छुड़ा लाइए। तो मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में, डंका बज रहा है सरकार का विदेशों में। आज ये देखने को मिल रहा है कि डंका नहीं बज रहा है, घंटा बज रहा है विदेशों में मोदी सरकार। शाहरुख खान से एक बेहतर अदाकारी की उम्मीद करते हैं, एक बेहतर फिल्म की उम्मीद करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा उनका कद बढ़ गया है इस सरकार में। इस देश की जनता अपने प्रधानमंत्री पे, अपने विदेश मंत्री पर एतबार नहीं करके शाहरुख खान अभिनेता से। कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बिहार का जो दीपक कुमार है उसके बारे में, जो कि दुबई जेल में 1,25,00,000 जुर्माने की वजह से और कुछ नशीले पदार्थ की वजह से दुबई जेल में बंद है। तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। जो कि एक वकील हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है, जो कि काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है। आपने मेरी स्टार्टिंग में वीडियो क्लिप तो देखी होगी, मैं वीडियो क्लिप पूरा दिखाऊंगी। उससे पहले मैं कुछ आपसे बात कहूंगी कि लोग बाग योगी मोदी जी को ना कह के, उनसे गुहार ना लगा के, यानी कि उन्होंने कहा भी था लेकिन उन्होंने, हमारी सरकार ने कुछ किया नहीं। तो अब हर जनता को, दीपक कुमार की परिवार को, सबको किंग खान, जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, शाहरुख खान जो कि राजा और भगवान माने जाते हैं दुबई में, उन पर ही भरोसा है। तो शाहरुख खान पे काफ़ी भरोसा है और सभी लोग शाहरुख खान जी से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो जो है हमारे बेटे को रिहा कराएंगे। तो मेरे पास एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जो एक वकील हैं, जो उन्होंने साफ खुले शब्दों में क्या कहा है कि हमारे देश की सरकार, योगी मोदी जी ने नाकाम रहे जिस चीज़ पे, तो जनता जिनको वोट करती थी, और सरकार सबसे बड़ी होती है, जो कि वो दुबई जेल से दीपक को रिहा करने में नाकाम रही। तो अब लोगों की जो नज़रें हैं वो सुपरस्टार शाहरुख खान जी पर हैं। शाहरुख खान जी चाहें तो वो 1 मिनट में ही उसको, एक फ़ोन कॉल से ही उसको छुड़वा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो शाहरुख जी तक पहुँचे और दीपक के लिए कुछ वो कार्रवाई कर सकें। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ज़्यादा अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। कि हमारे देश की सरकार पर उम्मीद ना लगा के, जो बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग राजा हैं शाहरुख खान जी, उन पर ही सबकी आंखें टिकी हुई हैं। तो इस का कारण क्या है, इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। ये मेरे कहने से ज्यादा जरूरी है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी को, विदेश मंत्री जी को करने की जरूरत है। कहने से ये मामला हल नहीं होने जा रहा है। इस मामले में बेहद जरूरी है कि सरकार एक मजबूत कदम उठाए। सरकार जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, उसमें इंटरफेयर करे, ठोस कदम उठाए। इसमें पहलकदमी की कमी दिखाई दे रही है अपनी ओर से, जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। दीपक की मम्मी रो रो कर बिलख रही है, बोल रही है कि शाहरुख खान अगर चाहे तो हमारा बेटा वापस आ सकता है इंडिया। ये भी इस सरकार को समझना चाहिए कि सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है इस देश में। इस देश की जनता अपने प्रधानमंत्री पे, अपने विदेश मंत्री पर एतबार नहीं करके शाहरुख खान अभिनेता से गुहार लगा रहे हैं। ये शर्मनाक है सरकार के लिए। और जहां तक बात है शाहरुख खान जी का, अगर शाहरुख खान जी अपने तरफ से, शाहरुख खान ही क्या, देश का हर नागरिक, बिहार की पूरी जनता, सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। सब लोगों का अपना जहां जहां संभव हो सकता है आवाज उठा रहे हैं। अब ये जो सरकार है, जिसको करना है, वो कान में तेल डाल करके सोई हुई है। सरकार को जगाना बेहद जरूरी है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की जनता, देश की सरकार से, बल्कि किसी बॉलीवुड के स्टार से आप उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करे। हम शाहरुख खान से एक बेहतर अदाकारी की उम्मीद करते हैं, एक बेहतर फिल्म की उम्मीद करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा उनका कद बढ़ गया है इस सरकार में कि हम लोग उनसे विदेश नीतियों पर, विदेश मामलों में भी इंटरफेयर करने की बात कह रहे हैं। उनकी माँ जो है नीतीश कुमार का चौखट भी खटखटा चुकी है, योगी जी के पास भी जा चुकी है, फिर भी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है।
तो ये बिहार की जनता को समझने वाली बात है। बिहार की जनता इस बात को समझे कि आपका दुख दर्द सुनने के लिए कोई नहीं है। सरकार जिसको आपने चुन करके भेजा है सदन में, वो आपका दुख दर्द नहीं सुन रहे हैं, आपके दुख दर्द में काम नहीं आ रहे हैं। ये तो मतलब जनता का आंख खोल देने वाला बात है कि जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले 10 दिनों में कोई कंबोडिया में, कोई दुबई में, कोई तमिलनाडु में, इस तरह कई नौजवान है गए हैं किसी और काम में, कोई गांजा के साथ पकड़ा गया, किसी को कई आरोप लग गया है, किसी को बेच दिया गया है। तो क्या आप लगता है कि सरकार के विदेश नीति को मजबूत करना चाहिए और जो मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स है जो सरकार के, उसको आगे आना चाहिए सब चीजों पर? बिल्कुल आना चाहिए। और हम लोग तो पिछले 11 साल से सुन रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में, डंका बज रहा है सरकार का विदेशों में। आज ये देखने को मिल रहा है कि डंका नहीं बज रहा है, घंटा बज रहा है विदेशों में मोदी सरकार का। उसी दुबई में मोदी जी राम मंदिर भी बनवा रहे हैं। हाँ, लेकिन काम का कोई चीज नहीं हो रहा है। यहाँ लोग मांग रहा है कि भाई जो लोग फंसे हुए, अभी आप पिछले दिनों देखे अमेरिका से कैसे हाथ में हथकड़ी बांध करके, कमर में जंजीर बांध करके यहाँ के लोगों को भेजा गया। इससे समझ में आता है हम लोगों को कि भाई हमारा कोई वहाँ डंका उंका नहीं बज रहा है। फैक्ट पे हम लोग रहे भाई, हमारा जो हालात है हम उस हालात को एक्सेप्ट करें। हमारा करेंसी जो है बहुत खराब स्थिति में जा रहा है, हमारा मतलब विदेश नीति बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से इस तरह के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं कि कोई कहीं फंस जा रहा है तो उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो इंडियन एम्बेसी को भी इस पर गौर करना चाहिए। जो भी इस देश के नौजवान जहां फंसे हुए हैं उन पर पहलकदमी लेकर के उनको वापस देश लाने का सुनिश्चित करना चाहिए। जो लोग हार जाते हैं सरकार से, नेता से, वही लोग अभी नेता के पास होते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि सोनू सूद भी चाहे तो दुबई वाला लड़का वापस आ सकता है। दीपक, देखिए ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि सोनू सूद चाहेंगे तो दुबई से दीपक आ जाएगा, शाहरुख खान चाहेंगे तो दुबई से दीपक आ जाएगा, या फिर बिहार की जनता चाहे कि 1-1 रुपया बटोर के हम लोग जो है उसका जो फाइन लगा हुआ है उस फाइन को हम लोग दे दें और उस बच्चे को वापस लाएं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि सरकार को इस पर पहलकदमी लेनी चाहिए। ये मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मामला सरकार का है। सरकार को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकारी पहलकदमी लेनी चाहिए। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है या कमजोरी है कि लोग सरकार से उम्मीद न लगा करके, कोई बॉलीवुड के एक्टर से, किसी क्रिकेटर से और किसी नामचीन हस्ती से लोग उम्मीद कर रहा है कि भाई वो मेरा मदद करेगा, सरकार जबकि तंत्र और मशीनरी उसके पास है। सही कहा आपने। तो देखिए सरकार जो है, हम लोग जनता से भी अगर इस बिंदु पर बात करें तो जनता भी ये बात समझ रही है कि सरकार तो पैसा बांट करके सरकार बना लेती है। अभी जो पिछला चुनाव जो विधानसभा का हुआ बिहार में 10-10 हजार रुपए सबके खाते में भेज दिए गए और वोट को लूट लिया गया। वोट चोरी की बात हो रही थी चुनाव से पहले कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, लेकिन चुनाव के बाद पता चला कि वो तो वोट का लूट था। तो जब हम पैसों पर सरकार बनाएंगे, जब हम जात पात में बंट करके सरकार को बनाएंगे, तो फिर उस सरकार से हम काम की उम्मीद नहीं करेंगे। तब तो हमको काम के लिए किसी दूसरे का फाटक खटखटाना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि जनता कर भी रही है। जनता, ये आश्चर्य की बात है, दूसरे कंट्री के संदर्भ में देखिएगा तो कहीं ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि जहां सरकार से नहीं, किसी बॉलीवुड के स्टार से, किसी प्लेयर से ये उम्मीद किया जाए कि आप हमारे लड़के को वहां से छुड़ा लाइए, आप अपील करिएगा तो छूट जाएगा। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पैसों वाली बात पे जब एनडीए के लोग से बात किया था तो वे लोग कहते हैं कि जब झारखंड में चुनाव हुआ था, हेमंत सोरेन उस समय भाजपा के लोग यही कह रहे थे और हेमंत सोरेन ने 21 रुपए बांट करके अपना सरकार बना लिया झारखंड। उसी के तर्ज पे बिहार में भी हुआ। नहीं, देखिए अभी आप जो कहे भाजपा के लोग, अच्छा भाजपा के लोगों की आप बात कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के दरमियान किसी एक मनचले ने नरेंद्र मोदी जी को गाली दे दिया। मान लेते हैं हम फैक्ट, जो एलिगेशन लगा उसको सही भी मान लेते हैं, गाली दे दिया, पूरा बिहार बंद हो गया। भाजपा के लोग बिहार बंद कराए। आज यूजीसी पे रोज गालियां पड़ रही हैं नरेंद्र मोदी जी को। कितने बीजेपी के लोग आए जिन्होंने बिहार बंद कराया या देश बंद कराया, या फिर एक भी एफआईआर कहीं हुआ हो? कहीं कुछ नहीं। तो ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। बिल्कुल सही। हम बात बिहार के संदर्भ में करें तो बिहार में सिर्फ 10,000 रुपए ही नहीं बांटे गए। वो जो था वो महिलाओं को स्कीम दिया गया था, और यहाँ जो है यहाँ प्रलोभन दिया गया। चुनाव के 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले पैसा बांटा गया।
तो फ्रेंड्स, आपने मेरा वीडियो देखा ही होगा। वीडियो मेरा आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कुछ अगर गलतफहमी हो तो वो भी मुझे आप कमेंट्स में बता के उसको क्लियर कर सकते हैं। और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। और जाहिर सी बात है, यहाँ जो भी हर कोई बंदे के ज़बान पे सिर्फ शाहरुख खान जी का नाम आ रहा है, क्योंकि वो एक ब्रांड और एक नायाब हीरा है देश के लिए। और वो दुबई में जो है भगवान माने जाते हैं। तो अगर कुछ कर सकते हैं तो जो हमारी सरकार तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अगर कर सकते हैं तो शाहरुख जी ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो शाहरुख जी तक पहुँचे।